राम जी की अयोध्या में हनुमान जी और लक्ष्मण उसका सावरिया हर कोने में मिल जाएगा, पर यहाँ की भीड़ और शोर में वह खो सा गया। राधे राधे। ओ भाई सुनो तो, यहाँ कहीं मेरा वो काला सा बच्चा देखा है क्या? सुना है वो यहीं कहीं कन्हैया बनकर गाय चराता है और माखन चुराता है। अरे ओ पागल बाबा, कन्हैया तो द्वापर युग में था, अब तो बस उसकी मूर्तियां हैं मंदिरों में। जाओ द्वारकाधीश मंदिर में जाकर लाइन लगाओ। राधे राधे। मूर्ति नहीं भैया, मुझे तो साक्षात मिलना है। हनुमान जी मिले थे, लक्ष्मण जी मिले थे, तो मेरा कन्हैया क्यों नहीं मिलेगा? गुरुजी ने कहा था वो यही है। राधे राधे। राधे राधे। शिकार तो बड़ा भोला है। इसके चेहरे की सादगी बता रही है कि इसे दुनियादारी की हवा नहीं लगी। और देखो, पोटली में कुछ भारी सामान भी है। शायद अयोध्या से मिला कोई दान दक्षिणा हो। आज तो चोखा माल हाथ लगेगा। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण देवता, आप यहाँ इस धूल में क्यों बैठे हैं? आपकी आंखों की ये तलब बता रही है कि आप किसी बहुत करीबी को ढूंढ रहे हैं। अरे क्या आपको पता है मेरा सावरिया कहाँ है? मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरे पांव थक गए हैं पर मन नहीं थका। अरे महाराज, मैं इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। मुझे कल रात स्वप्न में श्री कृष्ण ने कहा था, जाओ घाट पर मेरा एक अनन्य भक्त मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे क्या पता था कि वो आप ही होंगे। सच? क्या मेरा नाम लिया उन्होंने? क्या गुरुजी ने उन्हें बता दिया कि मैं आ रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल। पर प्रभु यहाँ इस भीड़ भाड़ में नहीं मिलेंगे। वे तो यमुना के उस पार जहाँ शांति है वहाँ मुरली बजा रहे हैं। चलिए मैं आपको अभी लेकर चलता हूँ। अड्या ब्राह्मण की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि उसके गुरुजी ने ही इस महात्मा को उसकी मदद के लिए भेजा है। वो बिना एक पल सोचे उस काल रूपी ठग के पीछे पीछे यमुना के घाट की ओर चल दिया। उसे क्या पता था कि ये रास्ता उसे एक ऐसी परीक्षा में डालने वाला है जहां स्वयं भगवान को भी हारना पड़ेगा। मैं उनकी बंसी की गूंज सुन पा रहा हूं, पर वे एक दुविधा में है। दुविधा? कैसी दुविधा गुरुजी? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? प्रभु कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, अभी भी संसार की माया को अपनी पोटली में दबाए बैठा है। तुम इन स्वर्ण मुद्राओं और रेशमी वस्त्रों के साथ उस निर्गुण के दर्शन कैसे कर सकते हो? अगर कृष्ण को पाना है तो तुम्हें पूर्णतः सब कुछ त्यागने वाला होना होगा।
अरे, ये कंकड़ पत्थर मेरे प्रभु के बीच आ रहे हैं। ये लीजिए, ये सब आपके चरणों में। मुझे तो बस मेरा वो सांवला सलोना बच्चा चाहिए। अभी एक अंतिम परीक्षा शेष है। जाओ, इस शीतल यमुना की धार में उतर जाओ। तब तक अंदर जाना जब तक जल तुम्हारे कंठ गले तक ना आ जाए। वहां खड़े होकर नेत्र बंद कर लो और श्री राधा राधा का सुमिरन करो। और प्रभु कब आएंगे? जब तक मैं ना कहूं, आंख मत खोलना। जब प्रभु ठीक तुम्हारे सामने खड़े होकर मुरली बजाएंगे, तब मैं शोर मचाऊंगा कि ब्राह्मण नेत्र खोलो। बस तभी आंखें खोलना, वरना वे अदृश्य हो जाएंगे। अडया ब्राह्मण ने बिना एक पल गवाए यमुना के बर्फीले जल में कदम रख दिया। जैसे जैसे वो गहरे पानी में जा रहा था, उसकी सांसें फूल रही थी, पर उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, राधा राधा राधा। वो गले तक जल में डूब गया और पत्थर की मूर्ति की तरह अपनी आंखें मूंद ली। राधा 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 राधा। कैसा मूर्ख राधा। ब्राह्मण है। राधा अब खड़ा रहे इस ठंड में। राधा सुबह तक तो इसका शरीर भी राधा। नीला पड़ जाएगा। राधा मैं तो चला अपनी दुनिया बसाने। राधा 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 राधा। अडया ब्राह्मण की राधा। बत्ती कोई साधारण राधा। पूजा नहीं थी। राधा वह तो एक अबोध राधा। बच्चे का अपने राधा। पिता के प्रति किया राधा। गया हठ था। राधा यमुना के उस राधा। बर्फीले जल में खड़ा वो राधा। ब्राह्मण जैसे जैसे राधा राधा पुकार रहा था, उसके हर शब्द के साथ राधा। गोलोक का सिंहासन राधा। डोल रहा था। राधा उसकी निष्कपट पुकार ने निकुंज की राधा। दीवारों को भी जैसे पिघलाना शुरू कर दिया था। राधा ललिता, विशाखा, क्या तुम देख रही हो? यमुना के उस तट पर मेरा एक बच्चा जल समाधि लेने जा रहा है। उसके प्राण उसके कंठ तक आ गए हैं और मेरे श्याम यहाँ चुपचाप खड़े अपनी बांसुरी की तान सुधार रहे हैं। प्रभु, ये कैसी निष्ठुरता है। प्रिय, निष्ठुरता नहीं, ये तो कर्मों की गति है। वो ब्राह्मण जिस व्यक्ति को गुरु मानकर आंखें बंद किए खड़ा है, वो तो एक महापापी ठग है। वो उसे लूटकर मथुरा के किसी कोने में मदिरा पी रहा होगा। क्या मैं ऐसे छल के बीच में जाकर प्रकट हो जाऊं? छल? प्रभु, छल तो उस ठग ने किया है, पर उस अढ़िया ने तो केवल विश्वास किया है। क्या इस ब्रह्मांड में विश्वास की कोई कीमत नहीं? उसने उस ठग में आपको देखा, उसकी आज्ञा में आपकी आज्ञा मानी। क्या आप उसकी इस सरलता का दंड उसे देंगे? अगर वह ब्राह्मण आज बिना दर्शन के मर गया, तो जगत कहेगा कि कृष्ण केवल ज्ञानियों और योगियों के हैं। भोली जनता के लिए उनके हृदय में कोई स्थान नहीं। देवी, वो तो आंखें खोलने को तैयार ही नहीं है। मैं साक्षात सामने खड़ा भी हो जाऊं तो भी वो कहेगा, मेरे गुरुजी को बुलाओ। वह सत्य को स्वीकार ही नहीं करेगा। उसकी बुद्धि उस ठग के शब्दों में कैद हो गई है। उसकी बुद्धि कैद हुई है, पर उसका भाव तो स्वतंत्र है। प्रभु, आप तो भावग्राही हैं, कुबुद्धि के विनाशक हैं। यदि वह आपको नहीं देख रहा, तो क्या आप भी उसे नहीं देखेंगे? देखिए, उसके शरीर का रंग नीला पड़ने लगा है। उसकी श्वास अब टूटने ही वाली है। अगर वह डूबा, तो उसके साथ यह गुरु शिष्य परंपरा और भक्तों का आप पर से भरोसा भी डूब जाएगा। राधा 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 राधा, मेरी किशोरी जी, कहाँ हो? अब और नहीं,
यदि आप नहीं जा सकते तो मुझे आज्ञा दीजिए। मैं स्वयं यमुना के उस शीतल जल में उतरूंगी और अपने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लूंगी। लेकिन याद रखिएगा श्याम, अगर मैं गई तो आपकी ये मर्यादा और नियम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। रुकिए किशोरी जी, आपके नेत्रों में आंसू देखकर तो मैं स्वयं भी पिघल गया हूं। भक्त की शक्ति और आपकी करुणा ने आज मुझे फिर से हरा दिया। वो अरहया ब्राह्मण केवल मेरा भक्त नहीं, वो तो मेरा प्रेम है। तो फिर देर कैसी प्रभु, जाइए। रात बीत चुकी थी, राधा, पर अढ़या की राधा, समाधि नहीं टूटी। राधा, उसका शरीर राधा, जड़ हो चुका था, राधा, लेकिन उसकी आत्मा राधा, गुरु के राधा, उस एक वाक्य राधा, में अटकी थी, आंख राधा, मत खोलना। राधा, उधर गोलोक में राधा, भक्त की ये राधा, दशा देख श्री राधा रानी के आंसू न राधा, थम रहे थे। राधा, उनके हठ पर राधा, साक्षात जगदीश्वर राधा, को अपनी गद्दी छोड़नी राधा, पड़ी। हाँ प्रिय, मैं ही हूं। देखो, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। अपनी आंखें खोलो और मेरे इस रूप को अपने भीतर उतार लो। नहीं प्रभु, क्षमा करना, मैं आंखें नहीं खोल सकता। मेरे गुरुजी ने कहा था कि जब तक वो इशारा न करे आंखें मत खोलना। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे करूं? अरे पागल, तू जिस गुरु की बात कर रहा है वो कोई महात्मा नहीं था। वो तो वृंदावन का एक महा ठग था। वो तुझे यहां मरने के लिए छोड़कर तेरा सारा धन लेकर भाग चुका है। वो कभी नहीं आएगा। चुप हो जाइए। आप साक्षात भगवान होकर भी मेरे गुरु की निंदा कर रहे हैं। जो व्यक्ति मुझ जैसे अज्ञानी को आपसे मिलवा दे, वो ठग कैसे हो सकता है? अगर आप ही कृष्ण हैं तो मेरे उन गुरुजी को बुला कर लाइए। अगर वे कहेंगे आंख खोल तो ही मैं देखूंगा, वरना मेरी ये आंखें अब सीधे परलोक में ही खुलेंगी। अरे तू नहीं समझ रहा, वो यहां नहीं है। तो आप जाइए प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, उसे ढूंढ कर लाइए। जब तक वो नहीं बोलेगा ये अढ़िया आपकी ओर देखेगा भी नहीं। भगवान निशब्द रह गए। आज ब्रह्मांड का स्वामी एक राधा, सीधे साधे ब्राह्मण राधा, के विश्वास के सामने राधा, हार गया। राधा, भक्त ने भगवान को राधा, नहीं, भगवान राधा, की दी हुई आज्ञा को राधा, बड़ा मान लिया। राधा, कृष्ण को समझ आ गया कि इस भोले हट को तोड़ने के लिए अब उन्हें खुद राधा, उस ठग का सारथी बनना पड़ेगा। राधा, जहां यमुना के शीतल जल में एक भक्त मृत्यु से लड़ रहा था, वहीं मथुरा की इस काल कोठरी में पाप अपनी जीत का जश्न मना रहा था। ठग को लग रहा था कि उसने आज तक की सबसे बड़ी चोरी की है, पर वो ये नहीं जानता था कि जिस कृष्ण के नाम का उसने व्यापार किया, वही कृष्ण अब उसके पीछे खड़े हैं। कौन है? कौन आया यहाँ? पहरेदार, सराय के मालिक, देखो यहाँ कोई घुसा है। पहरेदारों को मत बुलाओ मित्र, वे तुझे इस चक्रव्यूह से नहीं निकाल पाएंगे। तुमने ही तो आज शाम मेरा नाम लेकर उस ब्राह्मण को पुकारा था। लो, मैं आ गया। नहीं, ये कोई जादू है। आप पुलिस के आदमी हो, वेश बदल कर आए हो। मुझे छोड़ दो, मैं सादा धन वापस कर दूंगा। मुझे ये पीतल का धन नहीं चाहिए पापी। मुझे मेरा वो भक्त चाहिए जिसे तुम मौत के मुंह में छोड़ आया है। तेरी एक झूठी आज्ञा ने उसे पत्थर बना दिया है। वो आंख नहीं खोल रहा। वो कहता है जब तक गुरुजी नहीं बोलेंगे मैं दर्शन नहीं करूंगा। प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं तो एक मामूली जेब कतरा हूं। मैंने तो बस उसे ठगा था। मुझे क्या पता था कि वो इतना पागल निकलेगा।
मुझे जाने दीजिए। तू जाएगा, पर अपनी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से। आज एक भगवान को एक ठग की सिफारिश की जरूरत पड़ गई है। तूने आज्ञा दी थी ना कि आंख मत खोलना। अब तू ही चलकर उसे आदेश देगा। चल। आज इसकी इस दशा का कारण तुम्हारी वो आज्ञा है। अब इसे जीवन दो या इसे मृत्यु के पार जाने दो। इसे आदेश दो। बेटा, ओ मेरे अड्डा, आँख खोल ले मेरे बाप। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं तो एक नरक का कीड़ा हूँ। मैंने तुझे लूटा, तुझे धोखा दिया, पर तूने तो मुझे ही भगवान से बड़ा बना दिया। ओ अड्या, सुन, ये तेरे गुरु की अंतिम आज्ञा है। मैं तुझे आदेश देता हूँ, अपनी आंखें खोल। देख, साक्षात सावरिया खड़ा है तेरे सामने। तेरी इस पागल भक्ति ने आज भगवान को मेरा गुलाम बना दिया है। आंख खोल दे मेरे लाल, वरना मैं इस पाप के बोझ से मर जाऊंगा। गुरु शब्द और आज्ञा तान में पड़ते ही अढ़िया के जमे हुए शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसकी बंद पलकों से बर्फ की परत टूटी और धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। गुरुजी, आप आ गए? आपने कहा था ना कि आप आओगे तभी ये आएंगे। देखिए, आपने अपनी बात रख ली। आप कितने सच्चे हैं। धन्य है तेरी निष्ठा अर्या। आज तूने सिद्ध कर दिया कि भगवान को पाने के लिए बुद्धि की नहीं, सिर्फ एक अटल भरोसे की जरूरत है। तूने एक पत्थर में भी मुझ पारस को ढूंढ लिया। सवरिया, इन्हें भी देखो ना, इन्होंने कितनी मेहनत की मुझे आपसे मिलाने में। इन्हें भी गले लगा लो। भगवान की आंखों से भी आंसू टपक पड़े। उन्होंने एक हाथ से अढ़िया को थामा और दूसरे हाथ से उस पापी ठग के सिर पर हाथ रख दिया। उस एक स्पर्श से ठग के जन्मों जन्मों के पाप धुल गए। यमुना के किनारे आज मौत हार गई थी और एक अबोध बच्चे की जिद जीत गई थी।